आसमान होता, न ये आसमान होता, न तो ये जमीन होती होती, न तो ये जमीन होती है। जहाँ में सारी रौनक रौनक है, जहाँ में सारी रौनक शहे अंबिया के सदके। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. صدق الله مولانا العظيم. मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, स्टेज पर बैठे हजरात, उलमाए किराम और दूर दूर से आए हुए मेहमानान इज़ाम, आपका ये प्रोग्राम मैं बच्चों का ये प्रोग्राम मैंने सुना, सुनकर बेहद मसरत हुई। बच्चों ने जो प्रोग्राम पेश किया, अल्लाह तबारक व तआला इनके असातिज़ा को बेपनाह जज़ाए खैर अता फरमाए और उनके लिए इन बच्चों को ज़रिए नजात बनाए। और जिन असातिज़ा ने इनके ऊपर मेहनतें की, अल्लाह उनकी मज़ीद तवज्जो और मज़ीद शफ़क़तों का इन बच्चों को ऊपर अल्लाह ताला और ज़्यादा इसको आसान बनाए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, वक्त बहुत हो चुका है और मैं इस्लाह मुआशरा के ताल्लुक़ से चंद बातें आपके सामने पेश करूंगा और ये उम्मीद रखता हूं कि अल्लाह मुझे भी और आपको भी उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं एक हदीस शरीफ पेश करता हूँ और उसकी मुख्तसर सी तशरीह और उसका मतलब आपके सामने रखता हूँ। एक मर्तबा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बहुत गुमसुम और तन्हा बैठी हुई थी। उनकी आंखों से आंसू जारी थे
रो रही थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐ आयशा क्यों रो रही हो? तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बताया, या रसूल अल्लाह, आज मैं इसलिए रो रही हूँ कि क़यामत की याद ताज़ा हो गई। क़यामत का मंजर मेरी आंखों के सामने घूम गया। और क़यामत का कैसा मंजर? कुरान ने जगह जगह पर क़यामत की मंजर कशी की है। चुनांचे कुरान करीम एक मौके पर, एक जगह पर इरशाद फरमाता है, या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़ल्ज़लतस्साअति शैउन अज़ीम यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत वतज़अु कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा वतरा अन्नास सुकारा वमा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। क्या कहता है कुरान? क़यामत का ज़ल्ज़ला इतना सख्त होगा, इतना शदीद होगा कि जो औरतें अपने बच्चों को दूध पिला रही होंगी वो अपने बच्चों को दूध पिलाना छोड़ देंगी, भूल जाएंगी कि मैं अपने बच्चे को कैसे दूध पिलाऊं। क़यामत का ज़ल्ज़ला इतना खौफनाक होगा, इतना खौफनाक होगा कि जिन माओं के पेट में बच्चे हैं और उनकी अभी मुद्दत पूरी नहीं हुई है, वो वक्त से पहले अपने बच्चे को जन्म देंगे। तो इसकी आवाज थोड़ी धीरे करो यार, थोड़ी सी आवाज कम करो, इसकी इको कम करो। वो अपने बच्चों को गिरा देंगी। इस कदर खौफनाक दिन होगा और इतना भयानक मंजर होगा कि एक माँ जो अपने बच्चे को अपनी छाती से लगाकर दूध पिलाती है, वो किसी भी हाल में अपने बच्चे को छोड़ना गवारा नहीं करती। आसमान टूट जाए, जमीन फट जाए, जलजला आ जाए, लेकिन उसका बच्चा उससे अलग नहीं हो सकता। वो सब कुछ बर्दाश्त कर लेगी, वो तकलीफ बर्दाश्त कर लेगी, वो परेशानी बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन उसका बच्चा उसके गोद से अलग नहीं हो सकता। आप अंदाजा लगाइए कि क़यामत का ज़ल्ज़ला और क़यामत का दिन इतना खौफनाक दिन होगा कि माएँ अपने दूध पीते हुए बच्चों को भूल जाएंगी। माएँ वक्त से पहले अपने बच्चों को जन्म देंगी। और कुरान करीम आगे क्या कहता है कि इतना खौफनाक दिन होगा, इतना खौफनाक दिन होगा कि ऐ मुखातब, ऐ इंसान, तू देखेगा कि लोग नशे में हैं, झूम रहे हैं, मदहोश हैं, अपने होशो हवास गुम कर बैठे हैं, हालांकि कोई नशे की चीज उन्होंने न खाई होगी और न नशे की चीज उन्होंने कोई पी होगी। हज़रत आयशा फरमाती हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे जहन में, मेरे दिल और दिमाग में क़यामत का वो नक्शा घूम गया। या रसूल अल्लाह, एक बात बताइए, क्या उस खौफनाक दिन में, उस भयानक दिन में, जहां पर कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा, न बाप बेटे का पुरसाने हाल होगा, न माँ बेटी की पुरसाने हाल होगी, किसी को किसी की कोई फिक्र नहीं होगी। अगर फिक्र होगी तो सबको अपनी फिक्र होगी कि काश कि आज मेरी नजात किसी तरह से हो जाए, मेरी कोई नेकी मेरे काम आ जाए और अल्लाह की तरफ से रजा का परवाना मुझको मिल जाए। हर शख्स इस फिक्र में डूबा हुआ होगा। हजरत आयशा सिद्दीक़ा पूछती हैं, या रसूल अल्लाह, क्या उस दिन आप हमें भी भूल जाएंगे, कोई किसी की फिक्र नहीं करेगा,
कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। क्या उस दिन आप हमें भी भूल जाएंगे या रसूल अल्लाह? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पूछ रही हैं, कौन है? हमारे आका की बीवी हैं। कौन है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी हैं। कौन है? हमारे आका की सबसे चहेती बीवी हैं। क्या पूछ रही हैं? या रसूल अल्लाह, मैं आपकी बीवी हूँ, मैं आपकी शरीके हयात हूँ, क्या आप भी मुझे उस दिन भूल जाएंगे? सुनिए आका ने क्या जवाब दिया। आका जवाब देते हैं कि ऐ मेरी आयशा, ऐ मेरी चहती बीवी, सुनो, क़यामत के दिन 3 मकामात ऐसे होंगे कि उन मकामात में, उन जगहों में कोई किसी को नहीं याद रखेगा, हत्ता कि मैं भी तुमको नहीं याद रख सकता। वो 3 मकाम कौन से हैं? वो 3 मकाम ऐसे हैं कि उन 3 मकाम में हर एक को अगर फिक्र होगी तो सिर्फ अपनी फिक्र होगी कि काश कि मेरी नजात किसी तरह से मुमकिन हो जाए। सबसे पहला मकाम क्या है? सबसे पहला मकाम कि अल्लाह ताला मीज़ान अदल को कायम करेगा, तराजू कायम होगा। हर शख्स ने दुनिया में जो नेकी की होगी उसकी नेकी का वजन किया जाएगा। आपने नमाज पढ़ी, आपकी नमाज तौली जाएगी। आपने जो रोजा रखा उस रोजे को वजन किया जाएगा। आपने किसी के साथ कोई भलाई की, उस भलाई को वजन किया जाएगा। एक एक नेकी आपकी वजन की जाएगी, तौली जाएगी। वहां पर, उस जगह पर कामयाब कौन इंसान होगा? उस जगह पर कामयाब वो इंसान होगा जिसकी नेकी का पलड़ा, तराजू के जिस पलड़े में उसकी नेकी रखी जाएगी, अगर नेकी का वो पलड़ा झुक गया तो वो इंसान कामयाब और जन्नत का रास्ता उसके लिए खुला हुआ होगा। और अगर आपकी वो नेकी जो आपने दुनिया में किया, आपने जो नमाज पढ़ी, जो रोजा रखा, जो सदका किया, किसी के साथ एहसान किया, आपने अगर वो नेकी जो दुनिया में की, कल मैदान महशर में जब वो नेकी तौली जाएगी, वजन की जाएगी, अगर उस नेकी का वजन हल्का पड़ गया और वो पलड़ा ऊपर उठ गया तो याद रखिए उस शख्स से बड़ा बदकिस्मत इंसान मैदान महशर में कोई नहीं होगा। हर शख्स को फिक्र होगी तो सिर्फ इस बात की फिक्र होगी कि काश आज मेरी नेकी का वजन, मेरी नेकी का पलड़ा किसी तरीके से बावजन हो जाए, भारी हो जाए, अल्लाह की निगाह में मैं सुरखरू हो जाऊं, अल्लाह मुझे अपनी रजा का परवाना अता फरमा दे। हर शख्स को फिक्र होगी तो इसकी फिक्र होगी। चुनांचे आपने और हमने दुनिया में जो नेकी की होंगी उन नेकियों को तौला जाएगा। अगर वो नेकियां बावजन साबित हो गई तो मेरे भाई हम और आप आखिरत में कामयाब। और अगर उन नेकियों का वजन कल क़यामत के दिन हल्का पड़ गया तो याद रखिए हमने चाहे जिंदगी भर जितनी नमाजें पढ़ी हों, चाहे जितने रोजे रखे हों, अगर खुदा के तराजू में उन नमाजों का, उन रोज़ों का, उन नेकियों का पलड़ा हल्का पड़ गया और उठ गया तो आपकी जिंदगी भर की सारी मेहनत बेकार। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हमारी और आपकी नेकियां बावजन कैसे होंगी? हमारा और आपका
आपका वो अमल अल्लाह के तराजू में बावजन कैसे होगा? दो चीजें करनी पड़ेंगी। आप सिर्फ दो काम कर लीजिए, अल्लाह आपके उस अमल की नेकी को, उस अमल पर मिलने वाले अज्र को कल क़यामत के दिन बावजन बना देगा। और जिसकी नेकी बावजन हो गई वो कामयाब हो गया, और जिसकी नेकी हल्की पड़ गई वो नाकाम हो गया। पहला काम यह है कि अल्लाह ने आपको जिस नेकी की तौफीक दी, अल्लाह ने आपको नमाज पढ़ने की तौफीक दी, अल्लाह ने आपको रोज़ा रखने की तौफीक दी, अल्लाह ने आपको किसी के साथ एहसान करने की तौफीक दी, अल्लाह ने आपको किसी की भलाई करने की तौफीक दी, किसी की मदद करने की तौफीक दी। आप कोई भी नेक काम करिए, सिर्फ और सिर्फ ये नियत करिए कि ऐ अल्लाह ये नेक काम मैं तेरी रजा के लिए कर रहा हूं। नमाज पढ़ रहा हूं किसके लिए? ऐ अल्लाह तुझको खुश करने के लिए। रोजा रख रहा हूं किसके लिए? ऐ अल्लाह सिर्फ आपको खुश करने के लिए। मैं किसी के साथ कोई एहसान कर रहा हूं, क्यों? ऐ अल्लाह तुझको खुश करने के लिए। मैं आज फला नेकी करने जा रहा हूं, ऐ अल्लाह सिर्फ तुझको खुश करने के लिए। अगर हर नेक काम को करते वक्त हमने अपने जहन में ये रखा कि ऐ अल्लाह सिर्फ आपको खुश करने के अलावा मेरा कोई मकसद नहीं है, आपको खुश करने के अलावा किसी को खुश करना मेरा मंशा और मेरा मकसद नहीं है, सिर्फ मैं ये चाहता हूं कि ऐ अल्लाह आप राजी हो जाए। चुनांचे जब दुनिया में आप वो नेक काम सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए करेंगे तो याद रखिए वो एक नेकी चाहे वो राई के दाने के बराबर हो, कल क़यामत के दिन इतनी बावजन होगी, इतनी बावजन होगी, इतनी बावजन होगी कि हदीस शरीफ में आता है कि कल क़यामत के दिन ऐसे ऐसे लोग अल्लाह के सामने पेश किए जाएंगे जिनके आमाल, जिनका एक एक अमल इतना बड़ा होगा कि ओहद पहाड़ से भी ज्यादा बड़ा होगा, लेकिन अल्लाह के तराजू में तौलने के वक्त उसका वजन राई के दाने के बराबर मिलेगा। और रिवायत में आता है, हदीस शरीफ में आता है कि कल क़यामत के दिन एक ऐसे शख्स को भी लाया जाएगा जिसने दुनिया में कोई बहुत बड़ा अमल नहीं किया, बहुत लंबी चौड़ी नमाजें नहीं पढ़ी, उसने मामूली से काम किया, एक बहुत छोटी सी नेकी की, लेकिन उसने वो नेकी किसके लिए की? सिर्फ अल्लाह को खुश करने के लिए की थी। जब उसकी वो नेकी कल क़यामत के दिन अल्लाह के तराजू में तौली जाएगी तो याद रखो हदीस शरीफ में आता है कि वो नेकी ओहद पहाड़ से भी ज्यादा बावजन होगी। एक सहाबी हैं हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रजी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी बच्चियां थी छोटी छोटी, और आका उनकी बच्चियों के बारे में फरमाते हैं कि अब्दुल्ला इब्ने मसऊद की जो ये बेटियां हैं इनका जो अमल है वो अमल अल्लाह को इतना महबूब है, इतना महबूब है कि कल क़यामत के दिन जब वो उनका अमल तराजू में तौला जाएगा तो उसका वजन ओहद पहाड़ के वजन से कई गुना ज्यादा होगा। अंदाजा लगाइए, एक सहाबी और सहाबी के बच्चों का ये हाल है कि उनके अमल की नेकी का वजन अल्लाह के यहाँ ओहद पहाड़ से भी ज्यादा बावजन। क्या तरबियत की होगी उन्होंने अपने बच्चों की, क्या सिखाया होगा, कैसे उन्होंने अपने बच्चों की तालीम और तरबियत में एक नुमाया किरदार अदा किया होगा। पहला काम कि अगर अपने अमल को, अपनी नेकी को बावजन करना चाहते हैं तो मेरे दोस्तों
पहला काम अव्वल फुर्सत में ये करना पड़ेगा कि हमको अव्वल फुर्सत में, पहली फुर्सत में ये तय करना है कि हमें जो करना है वो अल्लाह के लिए करना है, अल्लाह के अलावा के लिए नहीं करना है। हदीस शरीफ में आता है कि कल क़यामत के दिन उस शख्स को लाया जाएगा जिसने दुनिया में नमाज पढ़ी अपनी शोहरत के लिए, जिसने दुनिया में रोज़ा रखा अपनी शोहरत के लिए, जिसने दुनिया में कोई नेक काम किया अपनी शोहरत के लिए, जिसने दुनिया में किसी की मदद किया अपनी वाहवाह लूटने के लिए। अल्लाह को राज़ी करना मकसद नहीं था, अल्लाह के अलावा दुनिया वालों को राज़ी करना मकसद था, तो अल्लाह के सामने पेश किया जाएगा। अल्लाह ताला उससे कहेगा अना अग़ना शुरका, तमाम शुरका में मैं सबसे ज्यादा बेनियाज हूं। तुमने दुनिया में फला काम किया, फला काम किया, फला नेक काम किया, लेकिन तुमने मुझको खुश करने के लिए नहीं किया। तुमने तो ये काम किया उन लोगों को खुश करने के लिए जिनसे तुम दुनिया ही में अपने बदले की उम्मीद रखते थे। जाओ, आज तुम्हारे उस अमल का मेरे पास कोई बदला नहीं है, उसी से मांगो जिसको तुमने दुनिया में खुश करने के लिए किया था। अल्लाह भगा देगा अपने पास से, अल्लाह धुतकार देगा। तुमने वो अमल मेरे लिए तो नहीं किया, तुमने वो अमल किसके लिए किया? वो अमल किया तुमने गैरुल्लाह को खुश करने के लिए, वो नेक अमल किया अपनी शोहरत के लिए, वो नेक अमल किया अपनी वाहवाह लूटने के लिए, तुमने वो नेक अमल किया सबको खुश करने के लिए, लेकिन मुझे खुश करने के लिए तुमने वो नेक काम नहीं किया। आज तुम्हारे उस नेक अमल का मेरे यहाँ कोई बदला नहीं है। जाओ, भगा देगा अल्लाह ताला। मेरे दोस्तों, अपने गिरेबान में झांक कर सोचो, हम आज जो नेक काम अल्लाह हमें जिस नेक काम की तौफीक दे रहा है, हम किसके लिए कर रहे हैं? क्या वो अल्लाह को खुश करने के लिए कर रहे हैं या गैरुल्लाह को खुश करने के लिए कर रहे हैं? आज इस मजलिस से उठने से पहले ये अहद करके जाना है कि इंशाअल्लाह आइंदा से, आज के बाद से हम जो भी नेक काम करेंगे, मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को खुश करना होगा, अल्लाह के अलावा किसी को खुश करना मेरा मकसद नहीं होगा। दूसरा काम, अगर हम और आप अपनी नेकियों को बावजन करना चाहते हैं, अपने उस अमल को अल्लाह की निगाह में वजनी बनाकर आखिरत की हमेशा हमेश की कामयाबी चाहते हैं, तो मेरे भाई दूसरा काम, आज से ये अहद करें कि हमारी गर्दन के ऊपर, हमारे जिम्मे अगर किसी का कोई हक बाकी है तो अव्वल फुर्सत में उस हक को अदा कर दें। अगर हमारी तरफ किसी का पैसा निकलता है, हमारी तरफ किसी की जमीन निकलती है, हमारे ऊपर हमारी बीवी का हक बाकी रह गया है, उसका महर मैंने नहीं दिया है, हमारे ऊपर हमारे पड़ोसी का कोई हक बाकी रह गया है, हम कारोबार करते थे, कारोबार में जो हमारा पार्टनर था, शरीक था, उसका कोई हक मेरे ऊपर बाकी रह गया है, हमारे बच्चों का मेरे ऊपर कोई हक बाकी रह गया। हुकूकुल इबाद में से किसी भी बंदे का अगर कोई हक आपके जिम्मे बाकी रह गया है, तो मेरे अजीजों, आज ही इस मजलिस में फैसला करो कि मरने से पहले उस हक को या तो अदा कर देंगे या हाथ जोड़कर पैर पकड़कर माफ करा लेंगे। अगर हमने ये फैसला नहीं किया, अगर हमने ये अहद नहीं किया कि मेरे ऊपर जिसका हक निकल रहा है उसके हक को अदा करें, तो मालूम है आपको, और दुनिया से अगर आप मर कर चले गए, खुदा की बारगाह में जब आप पहुंचेंगे तो आपके साथ क्या होगा?
सुनिए, मैं नहीं कह रहा, हमारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दुनिया में तूने जिसका हक मारा, भाई का हक मारा, बहन का हक मारा, अपने कारोबार के पार्टनर का हक मारा, अपने पड़ोस का हक मारा, अपने मातहत का हक मारा, जिसका भी तूने दुनिया में हक मारा होगा, कल क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में, अल्लाह की अदालत में एक लंबी लाइन लगी होगी। किसकी लाइन? मजलूमों की लाइन। किसकी लाइन? उन लोगों की लाइन जिसका तूने दुनिया में हक मारा था। और एक तरफ कटघरे में अल्लाह ताला तुझको खड़ा करेगा, किसको? जिसका तूने हक मारा था। पहले नंबर पर कौन? पता चला कि बहन खड़ी हुई है। क्या तेरी शिकायत है? वो शिकायत करेगी, ऐ अल्लाह, मेरा बाप दुनिया से मर के चला गया, मेरे भाइयों ने मेरे बाप के तरके में से मुझे मेरा हिस्सा नहीं दिया, खा गए, डकार गए मेरा पूरा हिस्सा। मैं रोती रही, चिल्लाती रही, लेकिन ये कह करके टाल दिया कि बहनों को तरका नहीं मिलता है, बाप के हिस्से में बहनों का, लड़कियों का कोई हिस्सा नहीं। लेकिन ऐ अल्लाह, मुझे आपके हबीब ने, आपके सच्चे पैगंबर ने बताया था कि जिस तरह बाप की जायदाद में लड़कों का हक है, उसी तरह बाप की जायदाद में लड़कियों का भी हक है। ऐ अल्लाह, मैं दुनिया में मुझे इंसाफ नहीं मिला, लेकिन आज तेरी अदालत में इंसाफ जरूर होगा। मैं इंसाफ की भीख मांगती हूँ, ये दुनिया में जिन्होंने मेरा हक मारा है, मेरा हक दिलाइए। अल्लाह ताला उस तरफ जिसने हक मारा था, जो भाई था, उसका फरिश्तों से कहेगा, देखो उसके नामे अमाल में क्या क्या चीजें हैं। मेरे भाई तवज्जो से सुनना और आज फैसला करना कि अल्लाह ताला कहीं हमारा शुमार ऐसे लोगों में तो नहीं कर रहा है जिनके बारे में बयान हो रहा है। फरिश्ता कहेगा, या अल्लाह, इसका भाई बड़ा नमाजी, ऐसी नमाजें लेकर आया है, सारी नमाजें उसने आपको राजी करके ही पढ़ी। अल्लाह कहेगा, कितने साल की नमाजें हैं? या अल्लाह, जब से बालिग हुआ तब से उसने मरते दम तक कोई नमाजी कज़ा नहीं हुई उसकी। अच्छा, फरिश्तों से कहेगा, उसके नामे आमाल में जितनी नमाजें थी, सारी नमाजों को उठाओ और उठा करके इसकी इस मजलूम बहन को दे दो जिसका हक दुनिया में खा गया है। अंदाजा लगाइए, आप नमाज पढ़ रहे हैं, सारी जिंदगी आपने नमाज किसके लिए पढ़ी? अल्लाह के लिए पढ़ी। कभी नमाज नहीं छोड़ी आपने महज इस डर से कि अगर नमाज छोड़ूंगा तो कल खुदा के यहाँ हिसाब देना पड़ेगा। आप नमाज पढ़ी, नमाज पर अज्र मिला, उस अज्र को हिफाजत के साथ ऊपर लेके गए, लेकिन मामला क्या हुआ कि आपने दुनिया में जिसका हक मारा था, आपकी सारी नमाजें उठा करके उस मजलूम को दे दी गई जिस मजलूम का दुनिया में आपने हक मारा था। इंसाफ हुआ? जी इंसाफ हो गया। दूसरा आएगा कौन? पड़ोसी आएगा। तेरी क्या शिकायत है? या अल्लाह, मैं इसके पड़ोस में रहता था, जब तक मैं इसके साथ रहा सिवाय परेशान करने के उसने मुझे कभी सुख नहीं पहुंचाया। हर वक्त गालियों से बात करना, हर वक्त तू तलाक से बात करना, सुबह हो तो परेशान करता, शाम होती तो परेशान करता, रात होती तो परेशान। इसकी मुसीबतों से और इसकी आफत से मैं तंग आ गया। या अल्लाह, आपके हबीब ने फरमाया, क्या फरमाया
कि दुनिया में अगर कोई किसी को नाहक भी तकलीफ पहुंचाएगा, नाहक तकलीफ पहुंचाएगा, कल कयामत के दिन उसको उसका हिसाब देना पड़ेगा। गालियों से बात की थी, तुम्हारी पर्दा इज्जत का जनाजा निकाला था इसने, तुम्हारी इज्जतों आबरू को मलिया मेट कर दिया था। फरिश्तों से कहेगा इसके नामे आमाल में देखो जरा था क्या लेके आया है। फरिश्ते कहेंगे या अल्लाह रोजे लेके आया है। कितने साल के रोजे हैं? पूरी जिंदगी के रोजे हैं। उठाओ सारे रोजे और उठा करके इस मजलूम को दे दो। नमाज भी गई, रोजा भी गया। कितनी मशक्कत से रोजा रखते हैं हम, आप सुबह से शाम तक भूखे रहते हैं, क्यों? ऐ अल्लाह तू राजी हो जा। लेकिन आपको जो रोजा रखा आपने रोजे को बहिफाजत अपने कांधों पर, अपने नामे अमा पे महफूज रखा और बचाकर उस अजर को अल्लाह के यहाँ ले गए। हुआ क्या? दुनिया में जिसको नाहक तकलीफ पहुंचाई थी वो सारे रोजे कौन ले गया? वो मजलूम ले गया। 2 हो गए, तीसरा आएगा, चौथा आएगा, पांचवा आएगा। हर वो शख्स जिसका या तो हक मारा तूने या जिसको नाहक तकलीफ पहुंचाई, वो शिकायत करेगा। अल्लाह उसकी शिकायत के बदले में उसके नामे आमाल में जितनी नेकियां थी वो सारी नेकियां एक एक करके इन मजलूमों को देता रहेगा। नमाज थी, नमाज चली गई। रोजे थे, रोजे चले गए। उम्रे किए थे, उम्रे चले गए। हज किए थे, हज चले गए। जिंदगी भर उसने जो एहसान किया, किसी की मदद किया, किसी के साथ भलाई किया, उस पर अल्लाह ताला ने जो भी अज्र सवाब उसके नामे आमाल में रखा था, सारा नामे आमाल उठा करके अल्लाह ताला ने किसको दे दिया? उन लोगों को दे दिया जिसका हक मारा गया था। हदीस शरीफ में आता है कि वो शख्स जो दुनिया से नमाजों का ढेर लेकर गया, जो रोजों का ढेर लेकर गया, उम्रे का, सदकात का, ज़कात का, खैरात का, नेकियों का अंबार लेकर गया था, कल कयामत के दिन एक भी नेकी उसके पास नहीं बचेगी। सहाबा बैठे हुए थे। रसूलुल्लाह ने पूछा, मेरे सहाबा क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मेरी उम्मत का मुफलिस कौन शख्स है? तो सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, मुफलिस तो हम उसको समझते हैं जिसके पास न रुपया हो, न पैसा हो, न उसके पास कोई ज़मीन हो, न प्रॉपर्टी हो, न जायदाद हो, तो मुफलिस है। आका ने फरमाया, नहीं, मेरी उम्मत का मुफलिस वो नहीं है जिसके पास रुपए पैसे नहीं। फरमाया, मेरी उम्मत का मुफलिस वो है कि जो दुनिया से नेकियां लेकर जा रहा है और आखिरत में उसके पास एक भी नेकी नहीं बच रही है। नेकियां किस उम्मीद पर लेकर गया था? इसी उम्मीद पर लेके गया था ना कि एक नेकी मेरी काम आ गई तो हमारा बेड़ा पार। लेकिन उसके नामे अमाल में एक भी नेकी नहीं बची। और सुनिए आका क्या फरमाते हैं आगे। अभी नेकियां खत्म, मजलूमीन की लाइन लंबी लगी होगी। तेरा क्या मामला है? वो कहेगा, या अल्लाह, इसने मेरा हक मारा था, या अल्लाह, इसने मेरा फला हक मारा था। सब लोग शिकायत करेंगे। अल्लाह फरिश्ते से पूछेगा, देख इसके नामे अमाल में क्या है? फरिश्ता कहेगा, या अल्लाह, इसके नामे अमाल में कुछ नहीं बचा, कोई नेकी नहीं बची। क्या है? इसके नामे अमाल में कुछ नहीं है। अल्लाह कहेगा फरिश्ते से, अच्छा इसका नामे अमाल चेक कर। मजलूम का जो शिकायत कर रहा है, उसके नामे अमाल में गुनाह लिखे हुए थे। उसने जिंदगी में कभी चोरी की थी, वो चोरी लिखी हुई थी। उसने कभी जिना किया था, वो जिना लिखा हुआ था। उसने कभी किसी को गाली दी थी, वो गुनाह लिखा हुआ था। जो गुनाह वो मजलूम अपने साथ ऊपर लेकर गया, तो अल्लाह फरिश्तों से कहेगा, उसका वो गुनाह उसके नामे अमाल से निकालो और इस शख्स के नामे अमाल में दर्ज कर दो।
किस शख्स के नामे आमाल में? जो मुफलिस था, नेकियां लेकर जा रहा है और नामे आमाल में उसको मिल क्या रहा है? उसको मिल रहा है गुनाह दूसरों के। फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, सहाबा से फरमाते हैं कि मेरी उम्मत का इससे बड़ा मुफलिस कोई नहीं। इसलिए मेरे दोस्तों, अगर हम क़यामत के दिन जब हमारे अमाल वज़न किए जा रहे होंगे, अगर उस पहले मौके पर हम ये चाहते हैं कि हमारा वज़न, हमारा अमल, हमारी नेकी का वज़न बढ़ जाए, हम कामयाब हो जाएं, अल्लाह अपनी रज़ा का परवाना हमें दे दे, तो मेरे दोस्तों याद रखो, ये दो काम आज से अपनी ज़िंदगी में दाखिल कर लो। पहला काम ये कि हम जो भी नेक काम करेंगे वो अल्लाह की रज़ा के लिए करेंगे। अल्लाह को राज़ी करने के अलावा किसी और को राज़ी करना मेरा मकसद ही नहीं होगा। और दूसरा काम कि मेरे ज़िम्मे जिसका भी हक़ निकल रहा है, बीवी का हक़ निकल रहा है उसको अदा कर देंगे, पड़ोस का हक़ निकल रहा है उसको अदा कर देंगे, कारोबारी का हक़ निकल रहा है उसको अदा कर देंगे। जिसका भी हक़ मेरी गर्दन पर, मेरे कांधों पर, मेरे ज़िम्मे बाकी है, आज ही उसको अदा करने की कोशिश करेंगे। और अगर अदा नहीं कर सकते हैं तो फिर हाथ जोड़कर, पैर पकड़ करके दुनिया ही में माफ़ करा लें, क्योंकि अल्लाह अपना हक तो माफ कर सकता है, लेकिन अल्लाह बंदों का हक माफ नहीं करेगा जब तक वो बंदा खुद माफ ना कर दे। दो काम, अगर पहले मकाम पर आपकी नेकी का वजन बढ़ गया तो मेरे दोस्तों हमारा एक मरहला पार हो जाएगा। आका फरमाते हैं, ऐ मेरी प्यारी बीवी, 3 मकामात ऐसे हैं, उनमें से पहला मकाम ये था कि जहाँ पर नेकियों को वज़न किया जा रहा होगा और राई के दाने के बराबर भी की हुई नेकी को अल्लाह ताला तौलेगा। अगर वो बावज़न हो गई, उसका पलड़ा झुक गया तो मेरे दोस्तों हम कामयाब हो गए, और अगर वो पलड़ा उठ गया, उस नेकी का वज़न हल्का पड़ गया तो हम नाकाम हो गए। आगे चलिए, दूसरा मौका कौन सा है? दूसरा मकाम कौन सा है जहां पर किसी को किसी की फिक्र नहीं होगी? शौहर को बीवी की फिक्र नहीं होगी, बीवी को शौहर की फिक्र नहीं होगी, बाप को बेटे की फिक्र नहीं होगी, बेटे को बाप की फिक्र नहीं होगी। हर आदमी को फिक्र होगी तो सिर्फ अपनी फिक्र होगी कि काश कि इस मौके पर, इस इम्तिहान की जगह से अल्लाह ताला मुझे पार निकाल दे। अगर पहले मौके से और पहले इम्तिहान की जगह से आप पार हो गए तो दूसरी जगह आपका इम्तिहान होगा, वहाँ भी वही फिक्र दामन गिर होगी कि अल्लाह किसी तरीके से हमारा बेड़ा पार करा। वो दूसरा मौका कौन सा है? सुनो मेरे भाई, दूसरा मौका है कि अल्लाह ताला ऐलान करेगा, फरिश्तों से कहेगा, लाओ नामा आमाल। हर एक का नामा आमाल उसके सामने पेश करो। आज जिसका नामा आमाल दाहिने हाथ में मिलेगा वो कामयाब होगा, और जिसका नामा आमाल बाएं हाथ में मिलेगा वो नाकाम होगा। हमारा नामा आमाल हमें किस हाथ में मिलेगा हमें पता नहीं। कोई नहीं बता सकता कि हमारा नामा आमाल हमारे दाएं हाथ में दिया जाएगा या हमारे बाएं हाथ में दिया जाएगा, कोई नहीं बता सकता। बस कामयाबी की अलामत यही है कि अगर नामा आमाल दाएं हाथ में मिल रहा है तो आप कामयाब हैं, 100% कामयाब हैं, और अगर नामा आमाल बाएं हाथ में मिल रहा है तो आप नाकाम हैं, नाकाम हैं, नाकाम हैं। मेरे भाइयों, नामा आमाल दाएं हाथ में मिलेगा कैसे और नामा आमाल बाएं हाथ में कैसे मिलेगा? देखो, कुरान करीम ने इस मजमून को बयान किया है। क्या बयान किया है?
फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिह फ़यक़ूलु हाउम इक़्रऊ किताबियह इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबियह फ़हुव फ़ी ईशतिर राज़ियह फ़ी जन्नतिन आलियह क़ुतूफ़ुहा दानियह कुलू वशरबू हनीअम बिमा अस्लफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया। कुरान बयान कर रहा है कि कल क़यामत के दिन एक ऐसे शख्स को लाया जाएगा जिसका नामा आमाल अल्लाह फरिश्तों से कहेगा दाहिने हाथ में दो, फरिश्ते उसका नामा आमाल उसके दाहिने हाथ में दे देंगे। जैसे उसका नामा आमाल उसके दाएं हाथ में मिलेगा, अल्लाहु अकबर कबीरा, इतना खुश होगा, इतना खुश होगा, इतना खुश होगा। कुरान ने उसकी खुशी को बयान किया। क्या खुश होगा? फयक़ूल, मैदान महशर में नाचा नाचा फिरेगा, इसके पास जाएगा, उसके पास जाएगा, अपनी माँ के पास जाएगा, अपने भाई के पास जाएगा, कहेगा हाउम इक़्रऊ किताबिया। अरे तुम भी मेरा देखो, तुम भी देखो, अरे अब्बा जी तुम भी देखो, अरे अम्मा तुम भी देखो, आज मेरा नामा आमाल मेरे खुदा ने दाएं हाथ में दे दिया। पढ़ो इक़्रऊ किताबिया, तुम भी पढ़ो। जैसे दुनिया में अगर कोई 101% मार्क्स उसको मिल जाए, फर्स्ट डिवीजन आला नंबरों से पास हो जाए, उसकी खुशी का अंदाजा आपको मालूम है? सारी दुनिया में लड्डू बांटता फिरेगा, सारी दुनिया में गांव में ढिंडोरा पीटेगा, इतना खुश होगा, इतना खुश होगा। अल्लाहु अकबर। कुरान कहता है उसकी खुशी को, जब वो थक जाएगा और दिखा दिखा कर कि देखो आज मैं कामयाब हो गया, मेरा नामे आमाल मेरे दाएं हाथ में मिल गया, तो उससे पूछा जाएगा अच्छा ये बता कि तेरा नामे आमाल दाएं हाथ में मिला कैसे? तूने दुनिया में क्या ऐसा किया कि तेरे खुदा ने तेरा नामे आमाल तेरे दाएं हाथ में दिया? मेरे दोस्तों, मेरी माँ और बहनों, सुनो वो क्या जवाब देता है, वही जवाब हमें सुनना है, वही जवाब मैं आपको सुनाना चाहता हूं। क्या कहेगा? वो कहेगा कि दुनिया में मैं एक लम्हा भी, एक मिनट के लिए भी, पल भर के लिए भी इस बात से गाफिल नहीं हुआ कि आज मैं जो करूंगा कल खुदा क्या उसका हिसाब देना पड़ेगा। इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया। आंख से अगर गुनाह करूंगा उसका हिसाब देना पड़ेगा, कान से गुनाह करूंगा उसका हिसाब देना पड़ेगा, इस जबान से गुनाह करूंगा उसका हिसाब देना पड़ेगा, इन हाथों से गुनाह करूंगा उसका हिसाब देना पड़ेगा, इन पैरों से गुनाह करूंगा उसका हिसाब देना पड़ेगा, इस दिल से गुनाह करूंगा उसका भी हिसाब देना पड़ेगा। मैंने एक मिनट के लिए भी अपने आप को गाफिल नहीं होने दिया। कुरान क्या कहता है? इन्नस्समअ वल बसरा वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मस्ऊला। कल क़यामत के दिन इन कानों के बारे में भी सवाल किया जाएगा, ऐ इंसान तूने इन कानों से क्या गुनाह किए बता, इस आंख से क्या गुनाह किए बता, इस दिल से क्या गुनाह किए बता। आंखों का गुनाह तो समझ में आता है, कान का गुनाह समझ में आता है, जबान का गुनाह समझ में आता है, हाथ का गुनाह समझ में आता है, पैर का गुनाह समझ में आता है। दिल का गुनाह क्या है? दिल का गुनाह यह है, सुनो मेरे भाइयों, अगर किसी के बारे में बिला तहकीक, बिला दलील हमने कोई राय कायम कर ली, बदगुमानी बोल ले ली, हम बदगुमान हो गए, किसी ने कुछ मेरे कान में कहा, हम उस पर यकीन कर बैठे, उसको आगे बढ़ा दिया, ये दिल का गुनाह है।
किसी के बारे में सुन करके बदगुमान होना दिल का गुनाह है। किसी के बारे में महज देख करके बदगुमान हो जाना बिगैर किसी तहकीक के, ये दिल का गुनाह है। किसी के बारे में महज सोच कर, ख्याल करके आप अपने दिमाग की, अपनी अकल से बदगुमान हो रहे हैं और कोई तहकीक नहीं है, कोई ज़मीनी हकीकत नहीं मालूम, ये दिल का गुनाह है। अल्लाह पूछेगा कि तेरे दिल ने ये गुनाह किया, तो फलां से बदगुमान रहा, जबकि हकीकत उसके खिलाफ थी। सवाल होगा कल क़यामत के दिन। तो वो शख्स क्या कहता है? वो कहता है कि मैंने अपनी आँखों का इस्तेमाल सही किया, मैंने अपने कानों का इस्तेमाल सही किया, मैंने अपनी ज़बान का इस्तेमाल सही किया, मैंने अपने पैरों का इस्तेमाल सही किया। मैंने एक रात ऐसी नहीं गुजारी, मैंने दिन का कोई लम्हा ऐसा नहीं गुजारा जिसमें मेरे दिल से ये ख्याल निकल गया हो कि आज जो गुनाह करूँगा कल उसका हिसाब देना पड़ेगा। उसका अंजाम ये था कि आज अल्लाह ने मेरा नाम अमाल मेरे दाएं हाथ में दिया, ये उसका नतीजा था। और सुनो कुरान क्या कहता है आगे, जिसका नाम अमाल उसके बाएं हाथ में दिया जाएगा और उसका क्या हश्र होगा, उसका क्या आलम होगा, उसको भी कुरान बयान करता है। क्या कहता है कुरान? व अम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमालिहि फयक़ूलु या लैतनी लम ऊत किताबिया वलम अद्रि मा हिसाबिया या लैतहा कानतिल क़ाज़िया मा अग़ना अन्नी मालिया हलक अन्नी सुल्तानिया। लाया जाएगा वो शख्स, उसका नामा अमाल उसके बाएं हाथ में दिया जाएगा। जब बाएं हाथ में नामा अमाल मिलेगा, इतना अफसोस करेगा, ऐसा लगेगा कि दुनिया का सारा गम उसके ऊपर टूट पड़ा है। मुंह छुपाता फिरेगा मैदान महशर में। एक अंबिया की जमातें होंगी, सारे अंबिया की उम्मतें होंगी, मुंह छुपाता फिरेगा, मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि वो रुसवाई का ऐसा मंजर होगा, रुसवाई का ऐसा सीन होगा कि उसको मुंह छुपाने की जगह भी मैदान महशर नहीं मिलेगी। उससे पूछा जाएगा, अच्छा ये तो बता कि नामा अमल बाएं हाथ में मिला तो कैसे मिला, तूने दुनिया में क्या किया? वो जवाब देगा जिस तरह उसका जवाब कुरान ने नकल किया, जिसका नाम अमाल दाएं हाथ में मिला, इसी तरीके से कुरान ने इसका भी जवाब नकल किया, जिसका नाम अमाल बाएं हाथ में मिलेगा। क्या कहेगा जवाब में? और बल्कि कुरान उसके अल्फाज क्या नकल करता है, क्या कहता है? या लैतनी लम ऊता किताबिया, काश कि मेरा नाम अमाल आज मुझे मेरे हाथ में दिया ही रह जाता। क्यों दिया गया? जवाब देगा, वलम अद्री मा हिसाबिया, मैंने दुनिया में जिंदगी गुजारी, तकरीरें सुनता था, बयानात सुनता था, अल्लाह के रसूल की बातें सुनता था, कुरान करीम की आयतें सुनता था। क्या कि आज दुनिया में जो करेगा कल उसका हिसाब देना पड़ेगा। मैं जानता था आँख गुनाह करेगी, उसका हिसाब देना पड़ेगा। मैं जानता था, मैंने उलमा से सुना था, किताबों में पढ़ा था, मैंने अल्लाह की हदीस पढ़ी थी, अल्लाह का कुरान पढ़ा था, नबी की हदीस पढ़ी थी कि कानों से जो गुनाह किया जाएगा उसका हिसाब देना पड़ेगा, ज़बान से जो गुनाह किया जाएगा उसका हिसाब देना पड़ेगा, इन पैरों से, आज़ा और जवारिह से जो गुनाह किया जाएगा उसका हिसाब। मैं तो इतना गाफिल था, मैं इतना गाफिल था, मैं अपने मोहल्ले का एमएलए था, मैं अपने मोहल्ले का चौधरी था, चौधराहट के नशे में चूर, मुझे कोई परवाह नहीं थी कि आज जो करूंगा कल उसका हिसाब देना पड़ेगा। मैं मालदार था, बहुत पैसा था मेरे पास, पैसों के नशे में चूर था, बेहोश था, पैसों की दौलत की रेल पेल ने मुझे कभी ये सोचना ही नहीं दिया कि ऐ इंसान, तो आज दुनिया में इन आंखों से, इन कानों से, इन पैरों से जो गुनाह कर रहा है तुझे उसका हिसाब भी देना है। कभी दिल में ख्याल नहीं आया मेरे,
आज उसका नतीजा है कि मेरा नाम आमाल मेरे बाएं हाथ में मिला है। मेरे भाई, उसके अल्फाज कुरान ने नकल किए हैं कि हलाका अन्नी सुल्तानिया, मेरे पास बादशाहत थी, बादशाहत भी आज काम नहीं आई। मेरे पास माल था, माल भी काम नहीं आया। मेरे पास इज्जत थी, इज्जत भी काम नहीं आई। मेरे पास इख्तियार था, इख्तियार भी काम में नहीं आया। सब कुछ दांव पर लग गया। आज अल्लाह के दरबार में मैं रुसवा खड़ा हूं, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं हूं। आज अल्लाह ताला फरिश्तों से कहेगा, खुदूहु, पकड़ लो इस कमबख्त को, फगुल्लूहु, बेड़ियों में जकड़ दो, सुम्मल जहीम सल्लू, और उठा करके औंधे में उसको जहन्नम में फेंका। मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा है। किसका हश्र है? उसका हश्र है जिसका नाम अमाल उसके बाएं हाथ में दिया गया। क्यों दिया गया? इसलिए दिया गया कि दुनिया में जिंदगी गफलत की गुजारी, गुनाह कर रहा है, आंख से गुनाह कर रहा है, कानों से गुनाह कर रहा है, दिल दिमाग से गुनाह कर रहा है। एक मिनट के लिए भी उसने ये सोचना गवारा नहीं किया कि ऐ अल्लाह, ऐ आंख, तू गुनाह कर रही है, खुदा तुझसे अगर पूछ लेगा तो क्या जवाब देगी? ऐ ज़बान, तू गुनाह कर रही है, अगर खुदा तुझसे पूछ लेगा तो क्या जवाब देगी? उस बदबख्ती का नतीजा है कि दुनिया में जो जिंदगी गफलत की गुजारी, आज अल्लाह के मैदान महशर में, अल्लाह के दरबार में आज हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं है, दर दर की ठोकरें खाना पड़ा। ये दूसरा मकाम था। आका फरमाते हैं, ऐ आयशा सिद्दीक़ा, ऐ मेरी चहेती बीवी, देखो पहले मकाम में भी कोई किसी की फिक्र नहीं करेगा। सबको फिक्र किस बात की होगी कि मेरी नेकी का वजन किसी तरह से बढ़ जाए, मेरी नेकी बावजन हो जाए। दूसरा मकाम, दूसरी जगह कौन सी है जहां पर कोई किसी की फिक्र नहीं करेगा? सबको अगर फिक्र होगी तो किस बात की फिक्र होगी कि काश कि मेरा नाम आमाल मेरे दाएं हाथ में मिल जाए और अल्लाह की निगाह में, अल्लाह के बारगाह में मैं सरखुरू हो जाऊं और इज्जत की जिंदगी मुझे मिल जाए। मेरे भाई, अगर हम और आप ये चाहते हैं कि मेरा नाम आमाल मेरे दाएं हाथ में मिले, मेरा नाम आमाल मेरे बाएं हाथ में ना मिले, तो आज इस मजलिस में, इस जलसे में उठने से पहले ही अहद करके जाएंगे कि जो दुनिया में हम जिस जिंदगी गुजारेंगे इस फिक्र के साथ गुजारेंगे कि कल खुदा के यहाँ हिसाब देना है। आंखों का भी हिसाब देना है, इन कानों का भी हिसाब देना है, इस जबान का भी हिसाब देना है, इन हाथों का भी हिसाब देना है, इन पैरों का भी हिसाब देना है। हम जो करेंगे कल खुदा हमसे पूछेगा कि तुमने दुनिया में इन नेमतों का इस्तेमाल कैसे किया। मेरी आंख मेरी थी, उसके मालिक तुम नहीं थे। ये कान मैंने तुमको दिए, ये जबान मैंने तुमको दी, ये हाथ, ये पैर, ये दिल, ये दिमाग मैंने तुमको दिया। मेरे भाइयों, मेरी माओ और बहनों, ठंडे दिमाग से सोचो, अल्लाह की दी हुई नेमत की अगर हम आज ना कदरी करेंगे, अगर थोड़ी देर के लिए अल्लाह ताला हमारी बीनाई छीन ले, हम दुनिया भर के सारे डॉक्टरों के यहाँ अपनी आंख दिखाते फिरेंगे। थोड़ी देर के अल्लाह ताला हमारी सुनने की ताकत छीन ले, थोड़ी देर के लिए अल्लाह ताला हमारे हाथ पैर की ताकत छीन ले, तो अंदाज़ा लगाओ कि हमारा क्या हाल होगा उस थोड़ी देर के लिए छीनने पर। और अगर अल्लाह ताला हमेशा हमेशा के लिए छीन ले तो फिर उससे बदनसीब इंसान कोई नहीं होगा। आगे चलिए, तीसरा मकाम कौन सा होगा? वो तीसरी जगह कौन सी होगी जहां पर आका फरमाते हैं, ऐ मेरी आयशा, मैं तुम्हारी भी फिक्र नहीं कर सकता। वहां पर भी अगर किसी को फिक्र होगी तो हर एक को अपनी फिक्र होगी। वो तीसरा मकाम है पुल सरात से गुजरने का मकाम। हर उम्मती को पुल सरात से गुजरना होगा,
हर उम्मती को, चाहे वो नेक हो, चाहे वो बद हो, चाहे वो अच्छा हो, चाहे वो बुरा हो, हर एक को पुलसरात के ऊपर से गुजरना होगा। ये पुलसरात है क्या चीज़? हदीस शरीफ में इसकी तफसील आई है। हदीस शरीफ में आता है, आका फरमाते हैं कि पुलसरात एक ऐसा पुल है जो अल्लाह ने जहन्नम के ऊपर बनाया है। आपने भी सुना होगा, बहुत मशहूर बात है कि बाल से भी ज़्यादा बारीक है, तलवार से भी ज़्यादा तेज है, और वो पुलसरात ऐसा पुल होगा कि जिसके चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होगा। इतना सख्त अंधेरा होगा, इतना सख्त अंधेरा होगा, अगर रोशनी नहीं है तो उस पुलसरात को पार करना नामुमकिन है। समझिएगा गौर से, अगर रोशनी नहीं है तो पुलसरात को पार करना नामुमकिन है, और पुलसरात पार भी करना है। कैसे पुलसरात पार किया जाएगा? और फिक्र सबको है कि काश की पुलसरात पार कर, और जैसे ही पुलसरात खत्म होगा सामने जन्नत का दरवाजा खुला हुआ होगा। कैसे पुलसरात पार होगा? पुलसरात कौन शख्स पार कर पाएगा? मैं नहीं कहता, कुरान कहता है। 27वें पारे में चलिए, सूरह हदीद में आइए, क्या कहता है? यौम तरल मुमिनीना वल मुमिनाति यसआ नूरुहुम बैन ऐदीहिम व बिअयमानिहिम बुश्राकुमुल यौम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फीहा। क्या कहता है कुरान? जो ईमान वाले मोमिन मर्द और जो ईमान वाली ख्वातीन और औरतें होंगी, दुनिया से अपने ईमान को बचाकर अगर ले गए हैं या ले गई हैं, दुनिया में मौत इस हाल में आई कि उनके सीनों में, उनके कल्ब और उनके दिल में उनका ईमान महफूज था। फरिश्ता आया और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हुए उनकी जान निकल रही है। इसका मतलब ये है कि दुनिया से ईमान वाला या ईमान वाली अगर जा रही है तो किस हालत में जा रही है? ईमान लेकर जा रही है। अब कुरान क्या कहता है? कुरान क्या कहता है कि जैसे ईमान वाले से कहा जाएगा भाई पुलसरात पार कर, वो आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़कर पुलसरात के ऊपर जैसे कदम रखेगा उसके सीने से एक नूर निकलेगा। यस्आ नूरुहुम बैन ऐदीहिम व बिअयमानिहिम, उसके सीने से एक नूर निकलेगा, एक रोशनी निकलेगी। और ये रोशनी कैसी होगी? ये नूर कैसा होगा? ये ईमान का नूर होगा। अगर सीने में ईमान है, दिल में ईमान है, तो वो नूरे ईमान उसके आगे आगे दौड़ेगा। यस्आ नूरुहुम बैन ऐदीहिम व बिअयमानिहिम, उन ईमान वाले मर्दों का और उनकी औरतों का जो नूर होगा, नूर ईमान, वो आगे आगे दौड़ेगा। उस नूर की रोशनी में वो ईमान वाला पुलसरात को पार कर जाएगा। वो नूर दाईं तरफ भी होगा, वो नूर उनके सामने भी होगा, लेकिन उनके पीछे नहीं होगा नूर। वो आगे आगे होगा, पीछे नहीं होगा, आगे और दाईं तरफ होगा। उसकी रोशनी में वो ईमान वाला पुलसरात को पार कर जाएगा। अब ये अलग बात है, जिसका ईमान जितना ताकतवर होगा वो उतनी ही तेजी से पुलसरात पार कर जाएगा। यानी उसका ईमान ताकतवर, मजबूत ईमान था, पहाड़ जैसा ईमान था, तो उसके ईमान की रोशनी भी बहुत तेज होगी। और अगर ईमान का नूर, ईमान कमजोर था उसका, उसकी रोशनी भी वैसी कमजोर होगी। जैसा दुनिया में ईमान था, उसके ईमान का नूर वैसा ही उसके सामने जगमगाएगा। बहरहाल अगर दुनिया से ईमान बचाकर ले गए हैं तो वो ईमान के नूर की रोशनी में पुलसरात को पार कर जाएगा।
उसके बाद क्या होगा? जैसे पार करेगा जन्नत। ये तो ईमान वालों का हाल हो गया। अब नंबर आया गैर ईमान वालों का। गैर ईमान वाले कौन है? मुनाफिक। चाहे वो दुनिया में अपने ईमान का ढिंढोरा पीटा हो, दिल में ईमान ना हो, या वाकई में वो काफिर हो, मुशरिक हो, उनके दिल में ईमान ना हो, तो वो क्या कहेंगे जब ईमान वालों को पार होता हुआ देखेंगे? क्योंकि जैसे ही मुनाफिक आगे बढ़ेगा, पुलसरात के ऊपर जाना चाहेगा, वो जा ही नहीं पाएगा। क्यों? उसके दिल में ईमान नहीं है। तो उसके दिल के ईमान का नूर, दिल में ईमान नहीं है तो ईमान की रोशनी भी नहीं मिलेगी उसको। और जैसे ही पुलसरात की तरफ बढ़ेगा तो वो अंधेरा उसको घेर लेगा। और वो देख रहा है कि जो ईमान वाला पुलसरात पार करता जा रहा है, उसका नूर उसके सीने से निकलता है और उसकी मदद से वो पुलसरात पार कर जाता है। ये पार करना चाहता है, ये पार नहीं कर सकता। क्यों? इसलिए कि उसके आगे अंधेरा है। क्या कहेगा ईमान वाले से? यौम यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून वल मुनाफ़िक़ात लिल्लज़ीना आमनु उन्ज़ुरूना नक़्तबिस मिन नूरिकुम। अरे ईमान वाले भाइयों, जरा सा पलट कर मेरी तरफ भी तो देख लो। क्यों? तुम अगर मुड़ोगे तो तुम्हारे सीने से जो ईमान का नूर निकल रहा है, उसकी रोशनी में हमारा भी बेड़ा पार हो जाएगा। लिल्लज़ीना आमनु उन्ज़ुरूना, अरे हमें देखो तो सही। क्यों? नक़्तबिस मिन नूरिकुम, तुम्हारे नूर से जो तुम्हारे सीनों से निकल रहा है, हम भी कुछ चुन लें, कुछ हासिल कर सकें, और ताकि उसकी रोशनी में हम भी तुम्हारे साथ इस पुलसरात से पार कर जाएं। क्या जवाब दिया जाएगा? ईमान वाले कहेंगे क़ील इरजिऊ वराअकुम, मेरे पास से हटो। इरजिऊ वराअकुम, पीछे जाओ, पीछे लौट जाओ। फल्तमिसू नूरा, वहीं जाकर के अपना नूर तलाश करो। हमारे नूर से इस्तिफादे की कोशिश ना करो, हमारे नूर को हासिल करने की कोशिश ना करो। अपना नूर अपना पीछे जाके तलाश करो। बहरहाल ईमान वाला तेजी से निकल जाएगा, जो मुनाफिक था वो पीछे ही रहेगा। अल्लाह ताला फरमाता है फ़ज़ुरिबा बैनहुम बिसूरिन लहू बाब, मुनाफिकीन के दरमियान और ईमान वालों के दरमियान एक दीवार खड़ी कर दी जाएगी। जिधर ईमान वालों की तरफ अल्लाह की रहमत ही रहमत होगी, उधर अजाब ही अजाब होगा। लंबी तफसील है उसके अंदर। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप पुलसरात को पार करना चाहते हैं तो उसके लिए दुनिया से अपने ईमान को बचाकर ले जाना जरूरी होगा। अगर आपका ईमान आपके सीने में, आपके दिल में महफूज नहीं है और खुदा ना खास्ता आप दुनिया से बेईमान होकर के अल्लाह के दरबार में पहुंचे, तो कल क़यामत के दिन पुलसरात को पार करना नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए अगर हम इस तीसरे मरहले से, इस तीसरी इम्तिहान गाह से भी गुजरना चाहते हैं, तो याद रखो मरते दम तक अपने ईमान की हिफाजत करना ज़रूरी है। ईमान सोज आंधियों से निपटना ज़रूरी है। अपने ईमान की जान जाते जाते हिफाजत ज़रूरी है। कुछ भी हो जाए, अपने ईमान के ऊपर हर्फ नहीं आने देना है। अपने ईमान की हिफाजत के लिए हम जो कर सकते होंगे उसको करेंगे। अल्लाह ताला हम सब के ईमान की हिफाजत फरमाए। मेरे दोस्तों और साथियों, मैंने आपके सामने एक हदीस शरीफ पढ़ी, तवील हदीस शरीफ थी। इस हदीस शरीफ का खुलासा यही कि 3 मकामात ऐसे होंगे जहाँ पर कोई किसी की फिक्र नहीं करेगा, हर एक को सिर्फ अपनी फिक्र होगी। पहला मकाम जहाँ नेकियों का वजन किया जा रहा होगा, दूसरा मकाम जहाँ नामे आमाल तौले जा रहे होंगे, और तीसरा मकाम जहाँ पर पुलसरात से गुजारा जाएगा।
अगर हम ये चाहते हैं कि मेरी नेकियों का वज़न बढ़ जाए तो हमें दो काम करने हैं। एक अल्लाह के लिए वो नेक काम करना है और दूसरे अल्लाह के बंदों के जो हुकूक मेरी गर्दन के ऊपर आयद हैं हमें उन्हें पहली फुर्सत में अदा करना है। और अगर हम ये चाहते हैं कि दूसरा मरहला भी इज्जत के साथ पार हो जाए और नामे अमाल दाएं हाथ पे मिले बाएं हाथ पे ना मिले, तो उसके लिए हमें ये फिक्र करनी है कि दुनिया में इस तरह ज़िंदगी गुजारनी है कि हम जो करेंगे इस फिक्र के साथ करेंगे कि आज करेंगे कल उसका हिसाब देना होगा, वरना नुकसान और खुसरान हमारा मुकद्दर बनेगी। और अगर हम ये चाहते हैं कि हम पुलसरात से आसानी से गुजर जाएं तो मरते दम तक अपने ईमान की हिफाजत करनी पड़ेगी। जान जाए तो जाए लेकिन हमारा ईमान हमारे सीनों से हरगिज़ ना निकलने पाए। अल्लाह हम सब को इन बातों के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारे मिलने को, बैठने को, सुनने और सुनाने को कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।